अरे बलजीत जी, हमारे विधायक जी, आपका अभी अभी सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण सुने। कमाल के भाषण देते हैं आप। आपको अब तक ये भी समझ नहीं आया कि आप विधायक बन चुके हो। आप इस पद पे हो जिसकी एक गरिमा है, उसके अंदर आपको एक थोड़ा सा शर्म के साथ उस पद की गरिमा को बनाना चाहिए। आप बात कर रहे हो निजी स्कूलों की। अरे पहले रिकॉर्ड उठा के देखो। आप तो अपने हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ खूब रह के आ रहे हो, उनसे कई सारी दोस्ती हुई होंगी आपकी इस समय के अंदर। तो आप पहले एक मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड उठा के देखिए कि 11 मई को बहरोड से मोहित यादव का लेटर उनके पास जो पहुंचा हुआ है, जिसके अंदर मुख्य मांगे उठाई गई हैं, जिसके अंदर निजी स्कूलों की फीस माफ़ करने की मांग सबसे प्रबुद्ध रूप से उठाई गई है। आज उसके साथ साथ बिजली का बिल एक साथ 1 साल के लिए माफ़ करने की हमने मांग उठाई है, वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। और जो बेरोज़गार भत्ता है, वो बेरोज़गार भत्ता भी हमने बोला है कि ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया हटा के 10वीं पास के क्राइटेरिया के अंदर वो दिया जाए, जिससे कि हर नौजवान को फ़ायदा मिले जिसने भी 10वीं पास कर रखी है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बड़ी दिक्कतें हुई हैं। तो पहले ये चीज़ें आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिए कि कौन किसके साथ क्या कह रहा है। आपको लोग कुछ भी बोल देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये तो मोहित हर जगह छा रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी ये जो मंदघड़ंत बातें हैं, इसका जवाब देने का शौक़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो आपको लगेगा कि मोहित यादव तो डरा दिया हमने, उसको तो डर गया वो तो। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपसे कोई डरने वाला नहीं है। आपसे ना कोई मैं आज डरूँ ना कल डरूँ। एक जो आदमी सिर्फ झूठ बोलता है, उसको डेटा से कोई लेना देना नहीं है। उसको यही नहीं पता कि 11 मई को पत्र जा चुका है, उसके अंदर क्या मांग उठी है, क्या फ़ीस की मांग उठी है, और उसके ऊपर आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। लेकिन आप बुद्धि की बात करते हो। अरे बुद्धि की बात तो तब करो जब आपको बुद्धि का मतलब पता हो। बुद्धि का मतलब आपको पता नहीं है, आप बुद्धि की बात करते हो क्योंकि आप में बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। क्या है ना कि आपकी बुद्धि जो है वो उसी समय की बुद्धि है जब आप जयपुर के अंदर बसों के अंदर मिनी बस का धंधा करते थे। कहीं ना कहीं वो बातें याद आ जाती हैं। जैसे अभी हो रहा है ना, कोरोना के अंदर कई लोग घर पे बैठे अपनी पुरानी बातें याद कर लेते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये बातें याद आ जाती हैं। जो आपने धंधे किए हुए हैं उसी की भाषा आप बोलने लग जाते हो। आपको ये भी नहीं पता कि एक एमएलए की भाषा क्या होती है, एक संस्कार क्या होते हैं। संस्कार आपके पास है नहीं, क्योंकि संस्कार तो आपको बताने का कोई सेंस बनता नहीं। आपको तो ये है किसी को गाली दे लो, किसी से लूटपाट कर लो, किसी से कमीशन की बात कर लो, इधर उधर कोई लोगों को भड़का दो, कहीं से कोई पैसा मिल जाए, कुछ हो जाए। ये सब काम करना आपका बस का है। पैसे मिनी बस का काम किया आपने तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आप जो बुद्धि की बात करते हो, वो तो आप पहले अपनी बुद्धि को सही करो, उसको समझो, और उसके बाद वो बातें किया करो। आज पूरा बहरोड आपको चून चोर क्यों कह रहा है? ये जो चून चोर की उपाधि आपको मिली है ना, ये इसलिए मिली है क्योंकि आपको यही नहीं पता, या फिर आप लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि मैंने जो 1,35,00,000 रुपया जो एमएलए कोटे से आपने जारी किया खाद्य सामग्री के लिए, उसको आप हिसाब तो दो, कहाँ गया। गांव-गांव में जाके उनको ये तो बता दो कि भैया इस गांव के अंदर मैंने आपको अपने इस कोटे से इतना राशन अवेलेबल कराया। आप ये बताओ गांव में जाके कि कितना पैसा भामाशाहों से आया, इस आपदा के समय में कितना भट्टे वालों ने दिया, कितना फैक्ट्रियों से आया। इन सब का हिसाब आपको देने की ज़रूरत है, वरना आपकी उपाधि बनी रहेगी। उसके साथ साथ आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या क्या बातें कर रहे हैं, कि आप एमएलए बन चुके हैं, आप क्या मांग उठा रहे हैं, क्या काम होता है, क्या नहीं होता। अरे कभी आप क्षेत्र में जाओ, आप जिन रोड पे चल रहे हो, जिसके ऊपर आप बहरोड के अंदर बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वहाँ पर अगर आप अपना सर उठा के देखोगे तो आपको कई सारी हवाई टंकियाँ दिखेंगी।
और अगर ना दिखे तो आंखें खोल के देखना, इतनी बड़ी टंकियाँ मिस तो हो नहीं सकती। वो टंकियाँ कहाँ से आ गई, आपका विकास अगर कहाँ किसने कराया, कहाँ से आ गई। आज जो पहाड़ी की तरफ अगर आप कभी गए हो, वहाँ पर आपको जाने में डर लगता है, लेकिन अगर आप उस साइड में कहीं गए हो तो आपने वो देखा होगा कि एक बड़ी सी रोड बन के जा रही है जो पहाड़ी होते हुए बांसुर होके जा रही है। वो अपने आप रात भर में तो पैदा हो नहीं गई, किसी ना किसी ने तो बनवाई होगी। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल के अंदर जो ये रोड्स बनी है, रोड्स का नेटवर्क बना है, सारा काम हुआ है, वो सारी चीज़ें डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने करा के दी। उसके बाद आप यहाँ से चले जाओ अपना वारंड होते हुए, आप उटोली तक चले जाओ, वो रोड भी मेरे ख्याल से बन के तैयार हो रही है, वो भी रोड कहीं ना कहीं से आई होगी। उसके बाद कुंड रोड को पास कराने के अंदर जो आप इतना बड़ा बड़ा कह रहे हो, मुझे पता नहीं आपको कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो पैसा मोदी जी ने अप्रूव कर दिया 100 करोड़ का, तो आप 66 करोड़ की कहाँ से बात कर रहे हो? 40 करोड़ कहाँ गया? वो कहीं कहीं गायब तो हुआ नहीं, वो भी आएगा, किस्तों में ही पैसा आता है। तो आपकी उपलब्धि क्या है? आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। आपको जनता ने मौका दिया है, जनता ने काम करने का मौका दिया है। किसी और के ऊपर अपना ना काम करने की चीज़ें डालना आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको को काम करके दिखाना पड़ेगा। 3 साल बचे हैं आपके, 3 साल जो बचे हैं उसके अंदर काम कुछ कर लोगे तो थोड़ा बहुत आपको पुण्य कमाने का मौका मिल जाएगा कि भैरोट की जनता ने जिसको 5 साल के लिए बनाया उसने कुछ करके तो दिखाया। आज के दिन तो आपका शून्य है, कुछ नहीं किया आपने। आज आप बोल रहे हो 1 साल निकल गया, हमारा ये आ गया, हमारा वो आ गया, हम कर नहीं पाए काम। अरे रोका किसने आपको? आप काम करो ना। आपको तो डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का भूत दिखाई देता है सिर्फ, कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कुछ भी करने जाते हो, आपको ये हो जाता है यार इन्होंने इतना ज़्यादा काम कर रखा है, मैं क्या करूं। तो आज आपको हर जगह डॉक्टर जसवंत सिंह यादव दिखाई देता है, हर जगह बीजेपी दिखाई देती है और हर जगह मोहित यादव दिखाई देता है। आपको किसने रोका है? आप काम करो, आप अपना काम करके जनता को दिखाओ ना। आप हमेशा हर चीज़ के अंदर बात कर रहे हो विद्यालयों की, निजी स्कूल माफ़ी की, उसके बाद घुसेड़ दिया उसके अंदर आपने ये डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का सारा किस्सा। अरे आपको जो मुद्दे के ऊपर बात करनी है वो मुद्दे के ऊपर बात करो। आपके संस्कार जो हैं वो दुनिया जानती है, पुराने संस्कार हैं, संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। आप किसी भी बहन बेटियों को, किसी और की बहन बेटियों को अपना मानते नहीं हो। हमारे यहाँ पर जो मेरा कल्चर है, जो मेरे को सिखाया गया है, जो मेरा ये बताया गया है कि मेरी माँ भी मेरी माँ है और किसी और की माँ भी मेरी माँ है। आज दुनिया के अंदर जो बहन बेटियां हैं उनको मैं अपनी बहन बेटियां भी मानता हूं, उनको रिस्पेक्ट करता हूं, उसके अंदर उनको बहनें मानता हूं, उनको माएँ मानता हूं, मेरी दादी समान है। आप वो चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि आपको तो गाली देना आता है। जो बहन बेटियों को गाली दे सकता है, दिला सकता है फर्जी आइडियों से, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपने खूब गाली दे ली, खूब कब सब चीज़ें कर ली, मैं भी गाली दे सकता हूँ, आपकी बहन बेटियों को मैं भी गाली दे सकता हूँ, लेकिन मेरे वो संस्कार नहीं है, ना ही मैं वो करना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है कि आपको समय दिया है बहरोड ने, आप उसको सही तरह से उपयोग करो। और रही बात आप बीमारी की करते हो, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ और ये बहुत सारे लोग भी जानते हैं कि आपकी पिताजी की भी तबीयत खूब ख़राब रहती है और आपकी पिताजी को भी कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं और जो कि हो रही हैं। किसी और के बारे में गलत बोलने से पहले आप अपने बारे में सोचो कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो आपसे मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके पिताजी को लंबी आयु दे और उनको भी जल्द से जल्द ठीक करे, और आपको भी ये भगवान कृपा करे कि आपके अंदर बुद्धि थोड़ी सी आ जाए, जिससे कि आप बुद्धि का जो प्रयोग करें वो थोड़ा सा सही डायरेक्शन में करें, और थोड़ा सा इसलिए करें कि भाई हमारी जनता का, हमारी बहरोड का कुछ डेवलपमेंट हो। आज आप लोकल लोगों की बात करते थे, खूब आपने मुद्दे उठा लिए। आप मेरे को बता दीजिए ना, कल ही तो 200-250 लोगों को, लोकल लोगों को निकाला है। जब वो लोकल लोग आए कहाँ से, काम करने कहाँ से आ गए? जब वो अखबारों में आ रही है कि लोकल लोगों को निकाल दिया, तो लोकल लोगों की नौकरी लगी हुई थी ना। तो वो लोकल लोगों को जो निकाला है आपके राज्य में, आपने कांग्रेस को समर्थन दिया हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ा विचार कीजिए। और यहाँ पे जो लोग अब बाहर के जा चुके हैं, तो अभी कुछ लोकल लोगों को नौकरी दिलवा दीजिए, इतना तो काम कर दीजिए। और बाकी जो काम करते रहेंगे हम आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप एमएलए हो,
लेकिन आपको अपने एमएलए की पद की गरिमा बनानी चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि से काम करना चाहिए। भगवान करे आपको थोड़ी सी अक्ल है।